मेरे प्रिय आत्मजनों, मैं वही हूं जिसने आदि में कहा उजियाला हो जाए, और उजियाला हुआ। मैं वही वचन हूं जो अनादिकाल से पिता के संग था, जब कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न समय, न जीवन, तब भी मैं था और मैं बोलता था। मेरा वचन केवल शब्द नहीं है, वह आत्मा है, वह जीवन है। जब तुम मेरे वचन को सुनते हो तो तुम केवल ज्ञान नहीं प्राप्त करते, तुम मेरे हृदय की धड़कन सुनते हो। वचन शाश्वत है। जैसे आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, वैसे ही संसार की हर वस्तु नष्ट हो सकती है, पर मेरा वचन सदा बना रहेगा। क्या तुम जानते हो मेरे बच्चों, क्यों मैंने वचन को तुम्हारे बीच भेजा? क्योंकि यह वचन तुम्हें अंधकार से उजियाले की ओर ले जाता है। जब तुम्हारा हृदय टूटा होता है, जब आशा डगमगाती है, जब तुम अपने जीवन की दिशा खो देते हो, तब मेरा वचन तुम्हारा दीपक बनता है। हर बार जब तुम मेरी वाणी को पढ़ते हो, सुनते हो या मनन करते हो, मैं स्वयं तुमसे बात करता हूं। तुम्हारे हर आंसू के पीछे, तुम्हारी हर उलझन के बीच मेरा वचन ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। वचन कोई सूखी पुस्तक नहीं, यह तो जीवित है। यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, तुम्हारे मन को बदलता है, तुम्हारे घावों पर मरहम लगाता है। यह तलवार की तरह तुम्हारी आत्मा को काटता है और फिर प्रेम से उसे जोड़ता भी है। इसलिए मेरे प्रियजन, यदि तुम मुझे जानना चाहते हो तो पहले मेरे वचन को जानो। मैं तुम्हारे लिए हर पन्ने में छिपा हूं, हर वचन मेरा स्पर्श है, हर पद मेरे प्रेम की गवाही है। मेरे बच्चों, क्या तुम भूख और प्यास को जानते हो? जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को जीवन के लिए रोटी और जल चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को चाहिए मेरा वचन। क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जब तुम संसार की बातों से थक जाते हो, जब तुम्हारा मन बोझिल होता है, जब सब कुछ खोखला लगता है, वह समय है जब तुम्हें मेरे वचन की भूख लगती है। मेरे वचन में ऐसा जल है जो प्यास बुझा देता है, सिर्फ क्षणिक नहीं बल्कि अनंत के लिए। जो मेरे वचन में डूब जाता है वह कभी सूखा नहीं रह सकता। उसका मन तरोताजा होता है, उसका आत्मा हरा भरा। क्या तुमने कभी अनुभव किया है जब किसी एक पद ने तुम्हारे अंदर के अंधकार को चीर दिया हो? जब तुमने रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझसे अब नहीं होगा, और उसी पल वचन आया, मैं तुझसे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। क्या वह वचन भोजन नहीं बना? क्या वह तुम्हारा बल नहीं बना? मैं तुम्हें आज भी वही वचन दे रहा हूं। जिस दिन तुम थक जाओ, मेरे पास आओ और मेरे वचन को खाओ, क्योंकि मैं जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वह भूखा न रहेगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न प्यासेगा। प्रिय आत्माओं, क्या तुमने कभी गहरे अंधकार में अपने आप को खोया हुआ पाया है? क्या कभी ऐसा समय आया जब तुम्हें आगे कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया? हर दिशा बंद, हर सपना टूटा और मन भीतर से टूटता चला गया। ऐसे समय में जब संसार मौन हो जाता है, मेरी आवाज तुम्हें पुकारती है मेरे वचन के माध्यम से। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 5। मेरे बच्चों, वचन केवल ज्ञान नहीं है, वह प्रकाश है जो अंधकार को चीरता है। तुम्हारा भविष्य चाहे जितना भी धुंधला हो, यदि वचन तुम्हारे साथ है तो तुम कभी नहीं गिरोगे। क्योंकि जब तुम मेरे वचन में स्थिर होते हो तो मैं तुम्हारे भीतर कार्य करता हूं। मैं तुम्हारे हृदय को नई दृष्टि देता हूं। तुम्हारे जीवन में मेरा उद्देश्य प्रकट होता है। बहुत लोग मेरे चमत्कार देखना चाहते हैं, परंतु वे मेरे वचन में गहराई से उतरने से डरते हैं। परंतु जिनके पास मेरा वचन होता है, वे हर तूफान में खड़े रहते हैं। क्योंकि वचन स्थिर करता है, वचन भरोसा देता है, वचन आत्मा की जड़ें गहरी करता है। क्या तुमने कभी देखा है जब बीज धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं लाता? उसे समय चाहिए, उसे सिंचाई चाहिए, उसे धूप चाहिए। उसी तरह जब मेरा वचन तुम्हारे हृदय में बोया जाता है तो वह धीरे धीरे अंकुरित होता है और समय पर वह फल लाता है जो अनंत जीवन का होता है। यही कारण है कि मैंने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। संसार की बातें बदलती हैं, राज्य आते हैं और चले जाते हैं, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज सब समय के साथ बदलते हैं, पर मेरा वचन एक जैसा रहता है। इसलिए जब तुम जीवन में स्थिरता चाहते हो, मेरे वचन को थाम लो। यह तुम्हारे भीतर एक ऐसी चट्टान बन जाएगा जिस पर कोई आंधी, कोई बाढ़, कोई युद्ध तुम्हें गिरा नहीं सकता। और जब लोग तुम्हारे चारों ओर कहेंगे, इसका अंत आ गया है, तब मेरा वचन कहेगा, यह आरंभ है, प्रभु का अद्भुत कार्य।
मेरे बच्चों, मैं तुमसे नहीं चाहता कि तुम मेरे शब्दों को सिर्फ सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें जियो। हर दिन, हर परिस्थिति में मेरे वचन को अपने जीवन का केंद्र बनाओ। वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं, वह जीवन जीने के लिए है। हे मेरे प्रियजन, क्या तुम जानते हो कि हर दिन तुम आत्मिक युद्ध में खड़े हो? जब तुम प्रार्थना करने बैठते हो और तुम्हारे मन में शंका आने लगती है, जब तुम भलाई करना चाहते हो लेकिन बुराई का आकर्षण बढ़ने लगता है, जब तुम्हारा आत्मा सत्य के लिए रोता है परंतु संसार झूठ का जाल फैलाता है, वहीं पर आवश्यक होती है मेरे वचन की तलवार। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है और हर एक दोधारी तलवार से भी तेज है। इब्रानियों 4:12। क्योंकि जब शैतान तुम्हारे मन में डर बोता है तो मेरा वचन घोषणा करता है, डरो मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। जब तुम्हारा दिल कहता है मैं असफल हो गया, तो मेरा वचन कहता है धीरज रख, क्योंकि जिन्होंने मुझ पर आशा रखी वे कभी लज्जित नहीं होंगे। जब दुनिया कहती है तेरा अंत यही है, तो मेरा वचन कहता है मैं तुझे आशा का भविष्य दूंगा। मेरे बच्चों, यह तलवार केवल शत्रु को काटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की झूठी सोच, झूठे विश्वास और झूठे डर को भी छेदती है। यह तुम्हें शुद्ध करती है, बदलती है और चंगा करती है। बहुत लोग वचन को केवल एक किताब समझते हैं, पर जिनके पास आत्मा है वो जानते हैं कि यह एक तलवार है जो आत्मा और मन की गहराइयों में उतरती है। जब तुम इस तलवार को थामते हो तो अंधकार पीछे हटता है। तब तुम आत्मा में खड़े हो सकते हो और कह सकते हो यह युद्ध मेरा नहीं, यह प्रभु का है। क्या तुम मेरी इस तलवार को उठाने को तैयार हो? क्या तुम हर सुबह मेरे वचन से अपनी आत्मा को शस्त्रों से भरोगे? क्या तुम हर निर्णय, हर विचार, हर संघर्ष में मेरे वचन की रोशनी में चलोगे? तब जान लो तुम्हारी जीत निश्चित है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा वचन तुम्हारी आत्मा में जलती हुई एक अग्नि है। हे मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी घने अंधकार में रास्ता खो दिया है? क्या तुमने कभी ऐसे समय का अनुभव किया है जब न आगे का मार्ग स्पष्ट था, न पीछे लौटने का साहस? उस अंधकार में जहां निर्णय कठिन हो जाते हैं, जहां भ्रम तुम्हारे मन पर छा जाता है, वहीं पर मैं तुम्हें देता हूं मेरा वचन। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105। जब दुनिया के मार्ग पर अंधकार छा जाता है, तब मेरा वचन तुम्हें रोशनी दिखाता है। तुम पूछते हो प्रभु मुझे कहां जाना चाहिए? प्रभु क्या यह निर्णय सही है? प्रभु मैं क्या करूं? और मैं धीरे से कहता हूं बेटा मेरी ओर देख, मेरे वचन में तेरा उत्तर छिपा है। मेरे वचन की एक एक पंक्ति तेरे जीवन के हर मोड़ पर उजियाला बिखेरती है। यह रोशनी तुम्हारी आंखों से अधिक तुम्हारे हृदय को प्रकाशित करती है। यह केवल तुम्हें राह नहीं दिखाती, बल्कि तुम्हारे भीतर वह शांति और साहस भरती है जो तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ने देता है। कभी तुम सोचते हो मैं इतने गहरे गड्ढे में हूं, यहां से निकलना असंभव है, पर तभी मेरा वचन कहता है जो प्रभु का नाम लेता है वह उद्धार पाएगा। मैं अंधकार में भी तेरा साथ न छोड़ूंगा। क्या तुमने देखा नहीं कि जब तुम निराश होकर मेरी पुस्तक खोलते हो तो पृष्ठ तुम्हारे आंसुओं से भीग जाते हैं और फिर उसी गीले पृष्ठ से एक वचन निकलकर तुम्हारे भीतर जीवन भर देता है। हे मेरे बच्चों, मेरा वचन केवल नियमों का संग्रह नहीं है, यह जीवित प्रकाश है जो तुम्हारे भविष्य को प्रकाशित करता है। जिस प्रकार सूरज बिना रुके हर दिन उगता है, उसी प्रकार मेरा वचन हर सुबह तुम्हारे लिए नई दया और नई आशा लेकर आता है। तुम सोचते हो मैं तो अज्ञानी हूं, मैं कैसे समझूंगा यह वचन? मैं कहता हूं क्या बच्चा अपने पिता की भाषा नहीं समझता? क्या मेरी आत्मा तुम्हें नहीं सिखाएगी? मेरा वचन बुद्धिमान को और अधिक समझ देता है, परंतु सरल मनुष्य को भी परम आनंद देता है। तुम्हें बस आना है खुले हृदय और विनम्र आत्मा के साथ, और तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा वो गहराई, वो रहस्य जो केवल मेरे वचन में छिपे हैं। हे मेरे प्रियो, जब दुनिया का उजाला बुझने लगे तब मेरे वचन की लौ को थाम लेना। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाएं, तब मेरे वचन की ढाल को ओढ़ लेना। और जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझता नहीं, तब मेरे वचन की गोद में आकर बैठ जाना, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हें। मैं देखता हूं तुम्हारे आंसू, मैं सुनता हूं तुम्हारे मौन को भी। मेरा वचन कभी निष्फल नहीं लौटता, जिसे भेजा गया है वह उसे पूरा करता है। इसलिए उठो, अपनी आत्मा को मेरी बातों से भर लो, अपनी राहों में मेरे वचन को दीपक बना लो। और जब लोग कहें तू कहां से यह शांति लाया, इस तब कहना
प्रभु के वचन से। हे मेरे प्यारे बच्चों, तुम इस संसार की प्यास से थक चुके हो। तुमने नाम, धन, रिश्ते और दुनियावी ज्ञान का पानी पिया, लेकिन क्या तुमने तृप्ति पाई? क्या वह शांति आई जो तुम्हारे मन को ठहरा सके? नहीं, क्योंकि इस संसार की कोई भी बात तुम्हारी आत्मा की प्यास को नहीं बुझा सकती, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरे द्वारा रची गई है और मेरे वचन का जल ही उसे सच्ची तृप्ति दे सकता है। जो कोई उस जल का पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह कभी न प्यासा होगा। यूहन्ना 4:14। मेरा वचन केवल शब्द नहीं, वह जीवित जल है। जब वह तुम्हारे भीतर उतरता है तो तुम्हारी सूखी हुई आत्मा हरी हो जाती है। तुम्हें जीवन में बार बार ऐसा लगता है जैसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आशाएं सूख जाती हैं, लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं। पर जब तुम मेरे वचन को आत्मा से पढ़ते हो, उस पर ध्यान करते हो, तो वह जल की तरह बहता है, धीरे धीरे गहराई में उतरता है, हर सूखापन को हरा करता है। मेरे वचन का जल केवल तुम्हारे मन को ही नहीं धोता, बल्कि तुम्हारे बीते हुए कल को भी धो देता है। तुम्हारी गलतियां, तुम्हारे अपराध, तुम्हारे पछतावे, सबको धोकर नया जीवन देता है। मेरे बच्चों, क्या तुमने कभी देखा है कि एक बीज को हरा होने के लिए पानी चाहिए? वैसे ही तुम भी जब मेरे वचन में भीगे रहोगे तो फल दोगे। तुम्हारा जीवन फलों से भर जाएगा। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, नम्रता, विश्वास। मेरे वचन को रोज पीना सीखो, ना कि केवल जरूरत पड़ने पर। जैसे शरीर को हर दिन पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर दिन वचन चाहिए। जब तुम चिंता में घिरे हो, वचन तुम्हें शांत करता है। जब तुम निर्णय नहीं ले पा रहे, वचन तुम्हें दिशा दिखाता है। जब तुम अकेले हो, वचन तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास कराता है। यह जल जीवनदायी है। यह तुम्हें मरुभूमि में भी खिला सकता है, क्योंकि मेरे वचन का जल नदी बनकर तुम्हारे भीतर बहता है। और जब वह बहता है तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी तृप्त करता है। इसलिए मेरे बच्चे, वचन को थाम लो, उसे पीते रहो और उसमें जीवन पाओ, क्योंकि वचन केवल ज्ञान नहीं, वह मुझसे मिलने का द्वार है। और जब तुम मेरे वचन में उतरोगे, तब तुम मुझ में उतरोगे, और जब तुम मुझ में रहोगे, तब तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। हे मेरे प्रियो, क्या तुम जानते हो कि मेरा वचन केवल प्रेरणा नहीं है? वह केवल कोई पुस्तक नहीं, बल्कि वह श्वास है, शक्ति है और प्रकाश है, जो मृत्यु के अंधकार में भी जीवन जगा देता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। इब्रानियों 4:12। जब मैंने सृष्टि रची तो मैंने केवल सोचा नहीं, मैंने कहा हो उजियाला, और उजियाला हो गया। मेरा वचन सृजन की शक्ति रखता है। तब से लेकर आज तक वह वचन जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया, आज भी तुम्हारे जीवन में नया आरंभ ला सकता है। जब तुम टूट चुके हो, जब तुम हार मान चुके हो, जब कोई भी तुम्हें नहीं समझता, तब मेरा वचन तुम्हारे हृदय में बोलता है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। यशायाह 41:10। वचन तुम्हारे आंसुओं को भी गिनता है। वचन तुम्हारे थके कदमों को संबल देता है। और जब सब चुप हो जाएं, वचन बोलता है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि लाजर की कब्र 4 दिन पुरानी थी और लोग कह रहे थे कि अब तो दुर्गंध आने लगी है? लेकिन मैंने केवल पुकारा, लाजर बाहर आ, और मृत्यु ने जीवन के आगे घुटने टेक दिए। क्या तुम समझते हो इस वचन की सामर्थ्य? अगर वो वचन एक मरे हुए शरीर को जगा सकता है, तो क्या वह तुम्हारे टूटे हुए सपनों को नहीं जगा सकता? क्या वह तुम्हारे सूने हृदय को नई उमंग नहीं दे सकता? हे मेरे बच्चों, जब तुम वचन को अपने जीवन में खुलकर जगह देते हो, तो वह गुप्त दरवाजे खोलता है जो तुम्हें मेरी उपस्थिति में लाते हैं। वचन केवल जानकारी नहीं देता, वह परिवर्तन लाता है। तुम सोचते हो कि बदलाव कठिन है। तुम कहते हो मैं बार बार गिर जाता हूं। मैं कहता हूं मेरा वचन तुम्हें उठाने आया है। परमेश्वर का वचन तलवार की तरह है, जो पाप को काटता है, झूठ को उजागर करता है और तुम्हारे भीतर सत्य को बोता है। जब तुम मेरे वचन को मन में रखते हो, तब वह समय आने पर तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। जब शैतान तुमसे कहे कि तुम अयोग्य हो, मेरा वचन बोलेगा, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। यशायाह 43:4। जब संसार कहे कि तुम असफल हो, मेरा वचन कहेगा, जो मुझ में है वह संसार से बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:4। क्या तुम देख सकते हो कैसे मेरा वचन तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में एक जीवित उत्तर है? हे मेरे बच्चों, कभी वचन से दूर मत होना। यह तुम्हारे दिन का पहला विचार हो और रात का अंतिम वचन हो। जब तुम थक जाओ, वचन तुम्हारा विश्राम है। जब तुम खो जाओ, वचन तुम्हारा नक्शा है। जब तुम डर जाओ, वचन तुम्हारा कवच है।
मुझे मत खोजो केवल चर्च में या पर्वों पर या जब जीवन संकट में हो। मुझे खोजो मेरे वचन में, क्योंकि मैं वही हूं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1। मैं वचन के रूप में आया ताकि तुम मुझे जान सको, ताकि जब तुम वचन को पढ़ो तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं, मुझसे मुलाकात करो। हे मेरे प्यारे आत्माओं, क्या तुम जान पाए हो कि यह संसार केवल रोटी से जीवित नहीं रह सकता। तुम्हारा शरीर भोजन मांगता है, पर तुम्हारी आत्मा भी पुकारती है, मुझे जीवन दो, मुझे सत्य दो। और मैं कहता हूं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। वचन तुम्हारे आत्मा का भोजन है। वचन वह शुद्ध जल है जो तुम्हारे भीतर की प्यास बुझाता है। कितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, धन से परिपूर्ण, शरीर से स्वस्थ, परंतु आत्मा से भूखे और प्यासे। वे हंसते हैं बाहर से, पर भीतर टूटे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आत्मा को वचन की रोटी से नहीं तृप्त किया। मैंने कहा, जो कोई इस जल को पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह कभी न प्यासा होगा। यूहन्ना 4:14। मेरे वचन का जल तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक पहुंचता है। यह केवल सिर को नहीं, यह हृदय को छूता है। यह तुम्हारी असुरक्षाओं को धोता है, तुम्हारे अपराध बोध को मिटाता है और तुम्हें मेरी उपस्थिति में ले आता है। जब तुम वचन से दूर हो जाते हो, तब तुम्हारा हृदय सूखने लगता है, जैसे बिन वर्षा की भूमि। तब डर पनपता है, उदासी घर करती है और तुम्हारे अंदर शांति नहीं रहती। पर जैसे ही तुम वचन को पढ़ते हो, आत्मा जीवित होने लगती है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी बाट के लिए उजियाला है। भजन संहिता 119:105। क्या तुमने अंधकार में रास्ता भटकने का अनुभव किया है? वचन उस समय तुम्हारा दीपक बनता है। वचन वह आवाज बनता है जो कहती है, यह है मार्ग, इसी पर चलो। हे मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे हो, जब हर रास्ता भ्रमित करता है, जब हर विकल्प में डर छिपा है, तब वचन तुम्हारा मार्गदर्शक बनता है। वचन केवल शब्द नहीं, वह मेरे स्वभाव का प्रतिबिंब है। जब तुम वचन को जानते हो, तब तुम मुझे जानते हो। जब तुम वचन से प्रेम करते हो, तब तुम मुझसे प्रेम करते हो। बहुत से लोग कहते हैं, यीशु, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं। मैं कहता हूं, मेरे वचन में आओ, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वचन आत्मा की दवा है। क्या तुम पीड़ा में हो? क्या कोई तुम्हें धोखा दे गया है? क्या तुम्हारा हृदय बार बार टूटा है? तब वचन तुम्हारे घावों पर मरहम है। उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया। भजन संहिता 107:20। यह चंगाई अस्पताल की दवाई से भी गहरी है। यह चंगाई उस आत्मा तक पहुंचती है जिसे कोई नहीं देखता, जो केवल रात के आंसुओं में बोलती है। हे मेरे प्रियो, मैं तुमसे एक याचना करता हूं, अपने दिन का पहला विचार वचन से शुरू करो। तुम्हारे जागते ही वचन से जीवन लो और सोने से पहले वचन से विश्राम लो, क्योंकि एक दिन यह संसार मिट जाएगा, इसके तारे, पर्वत, समुंदर, सब कुछ। परंतु घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, पर हमारे परमेश्वर का वचन सदा तक बना रहेगा। यशायाह 40:8। वह जो वचन को थामता है, वह अनंत को थामता है। वह मृत्यु में भी आशा पाता है, वह दुख में भी गीत गाता है, वह अकेले में भी अकेला नहीं होता, क्योंकि मेरा वचन जीवित है, मैं जीवित हूं। और जहां मेरा वचन है, वहीं मैं हूं। वहीं मेरा प्रेम है, वहीं मेरी शांति है और वहीं तुम्हारा सच्चा घर है। हे मेरे प्रिय आत्माओं, जब संसार ने तुम्हें ठुकराया, जब अपनों ने पीठ मोड़ी, जब तुम अंधकार में अकेले रोए, तब क्या तुमने महसूस किया कि कोई है जो तुम्हारे पास बैठा था? वही मैं था, और जो मेरे साथ था वह मेरा वचन था। वचन केवल एक किताब नहीं है, वचन केवल कुछ पुराने अक्षर नहीं है। वचन जीवित है, वचन श्वास लेता है, वचन बोलता है, वचन तुम्हें ढूंढता है। शब्द देह बना और हमारे बीच में वास किया। यूहन्ना 1:14। हां, मैं स्वयं वचन हूं। मैंने स्वर्ग की महिमा छोड़ मानव शरीर धारण किया, ताकि वचन केवल सुना न जाए, पर देखा जाए, छुआ जाए और प्रेम किया जाए। हे आत्माओं, जब तुम वचन पढ़ते हो, तब वह केवल अक्षर नहीं जो तुम पढ़ते हो, तुम मुझसे मिलते हो। तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की धड़कन को सुनता है, तुम्हारी आत्मा मेरी आवाज में विश्राम पाती है। बहुतों ने कहा, हे प्रभु, तू कहां है? मैं कहता हूं, मैं तेरे वचन में हूं। तू मेरी आवाज नहीं सुन रहा, क्योंकि तू मेरी किताब बंद कर चुका है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया, जब तुम वचन पढ़ते हो तो तुम्हारे हृदय की गति बदल जाती है?
तुम्हारे भीतर एक शांति आती है जो संसार नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तुम उस शांति से मिलते हो जो मैं हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाए। यूहन्ना 15:11। वचन तुम्हारा आनंद है जो दुख में भी बहता है। यह वह रोशनी है जो कब्र के साए में भी जलती है। जब शैतान तुम्हें झूठ बोलता है कि तुम अयोग्य हो, कि तुम अस्वीकार्य हो, कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तब वचन कहता है, मैंने तुझे अपनी हथेलियों पर खोद लिया है। यशायाह 49:16। वचन तुम्हारी पहचान है। तुम संसार से नहीं, तुम मेरे हो और मेरे वचन में तुम्हारी असली पहचान लिखी है। हे मेरे आत्माओं, शैतान वचन से डरता है क्योंकि वचन तलवार है। जब तुम वचन को बोलते हो तो अंधकार कांप उठता है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली और हर एक दोधारी तलवार से तीव्र है। इब्रानियों 4:12। क्या तुम्हें पता है, जब तुम थक जाते हो, जब शत्रु तुम्हें सताता है, जब डर तुम्हें घेरता है, तब वचन बोलो, जैसे मैंने जंगल में शैतान से कहा, यह लिखा है। मत्ती 4:4। वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत घबरा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। यशायाह 41:10। हे मेरे प्रिय, जब जीवन तुम्हें गिराता है तो वचन तुम्हें उठाता है। जब तुम्हारे अपने साथ नहीं होते तो मेरा वचन तुम्हारे साथ चलता है। क्या तुमने अनुभव किया है कि वचन समय पर खुल जाता है? जब तुम दुख में होते हो, वचन तुम्हें वह पृष्ठ दिखाता है जहां मैं कहता हूं, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। यह संयोग नहीं, यह मेरी योजना है। मैं तुम्हारे आंसू जानता हूं, मैं तुम्हारे सवालों को सुनता हूं और मेरा उत्तर वचन में है। वचन तुम्हारे जीवन का नक्शा है, तुम्हारे भविष्य की कुंजी है और तुम्हारे अतीत का उत्तर है। जो वचन से चलता है वह अंधकार से नहीं डरता। जो वचन को थामता है वह जीवन में हार नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि तुम वचन को ऐसे पढ़ो जैसे एक भूखा रोटी पढ़ता है, जैसे एक प्यासा जल देखता है, जैसे एक टूटा हुआ व्यक्ति आशा ढूंढता है। क्योंकि मेरा वचन कभी खाली नहीं लौटता। वह जो बोया जाता है वह फल लाता है। जैसे वर्षा और हिम स्वर्ग से उतरते हैं, वैसे ही मेरा वचन भी जो मेरे मुंह से निकलता है वह निष्फल नहीं लौटेगा। यशायाह 55:11। हे आत्माओं, आज मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, फिर से मेरे वचन में लौट आओ। हर दिन एक अध्याय पढ़ो, हर दिन एक वचन याद करो, हर दिन मेरे वचन को अपने जीवन में लागू करो। मैं वचन हूं। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो तब वचन से भी प्रेम करो, और जब वचन तुम्हारे भीतर बसता है तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर बसता हूं। हे मेरे प्रिय आत्माओं, आज तुमने मेरे वचन की गहराई को सुना। तुमने जाना कि वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। यह संसार बदलता है, समय बदलता है, लोग बदल जाते हैं, पर वचन अडिग है, शाश्वत है। घास सूख जाती है, फूल कुम्हला जाते हैं, पर हमारे परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहेगा। यशायाह 40:8। तुम्हारा जीवन तब बदलता है जब वचन तुम्हारे भीतर घर करता है। आज मैं तुम्हें एक सरल निमंत्रण देता हूं। अपने मन का द्वार खोलो और कहो, प्रभु यीशु, तेरा वचन मेरे जीवन का दीपक बने। यह दीपक तुम्हारे अंधकार को हटाएगा, तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा और तुम्हें उस शांति तक ले जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को तड़प थी। हे आत्माओं, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया तो मैं तुमसे विनती करता हूं, इसे अकेले मत रखो। यह वचन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि संसार के लिए है। किसी को इसकी जरूरत है। हो सकता है वह तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारा भाई हो या कोई अनजान आत्मा जो निराशा में डूबा है। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपना अनुभव साझा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और सबसे जरूरी, इसे शेयर कीजिए। हो सकता है तुम्हारे एक क्लिक से किसी आत्मा की जिंदगी बदल जाए। यह चैनल हर दिन आपके लिए लाता है यीशु मसीह की जीवित आवाज जो सीधे आपके दिल से बात करती है। कल फिर मिलेंगे एक नए वचन, एक नई आशा और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक मेरे वचन में बने रहो और याद रखो, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा मसीह यीशु।